हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट होता कहाँ से है और कैसे होता है। मेनली जो हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता क्या है आपको याद होगा या आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेनली दो लेयर होता है, एक को कहते हैं एपिब्लास्ट और नीचे वाले को कहते हैं हाइपोब्लास्ट। बीच में क्या होता है, हमारा नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड के ऊपर ही नीचे हमारा मेसोडर्म होता है। यही मेसोडर्म बाद में जाकर ये कार्डियोजेनिक एरिया का डेवलपमेंट करता है। तो मेनली जो हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के द्वारा होता है। और कहाँ पर होता है तो कार्डियोजेनिक एरिया में। इसमें सबसे पहले दो इंडोथेलियल मतलब कार्डियोजेनिक एरिया में दो इंडोथेलियल ट्यूब बनते हैं। ठीक है, दो इंडोथेलियल ट्यूब रहता है जो बाद में क्या होता है फ्यूज करके सिंगल ट्यूब बन जाता है। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं ये सिंगल ट्यूब के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ये सिंगल ट्यूब है। ठीक है, सिंगल ट्यूब में मेनली 4 सेगमेंट होते हैं। ये 1 सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट और ये 4 सेगमेंट। जो पहला सेगमेंट होता है उसका नाम है बल्बस कॉर्डिस। जो दूसरा सेगमेंट होता है उसका नाम है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। जो तीसरा सेगमेंट होता है उसका नाम है प्रिमिटिव आर्टरियम। और जो चौथा सेगमेंट होता है उसको कहते हैं साइनस वेनोसस। इसका मतलब जो पहला इंद है उसको आर्टरियल इंद कहेंगे और जो दूसरा मतलब लास्ट इंद है उसको साइनस वेनोसस इंद कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्या है, पहला इंद है उसको कहते हैं बल्बो कॉर्डिस और उसके नीचे वाला को क्या कहते हैं प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ये दोनों जहाँ पर मिलता है उसको कहा जाता है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। बल्बो ऊपर से आ गया, वेंट्रिकुलर नीचे से आ गया और ये सल्कस है, इसलिए इसका नाम रखा है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। अब देखिए प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव आर्टरियम जहाँ पर मिला है उसका नाम है प्रिमिटिव आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल। क्या, प्रिमिटिव आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल। अब तीसरा नीचे भी मिला होगा प्रिमिटिव आर्टरियम और साइनस वेनोसस जहाँ पर मिला है उसका नाम है साइनो आर्टरियल ऑरिफिस। ठीक है, तो अगर 4 सेगमेंट इट सिंपल है, अगर 4 सेगमेंट बना है तो मेनली क्या होंगे 1 2 3 4 4 सेगमेंट बना है। तो मेनली ये लोग क्या करेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। और ये जो जुड़ते हैं, पहला जो जुड़ते हैं उसको बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस कहा जाता है, दूसरा आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल, तीसरा साइनो आर्टरियो ऑरिफिस। इससे आपको एक बात ध्यान में आया होगा, जैसे कि दो चीज़ के बीच में जो बन रहा है तो एक ऊपर का नाम होता है एक नीचे का नाम होता है, तो इस सबको पहचानने में ईजी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन सा पाथ डेवलप्ड होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बल्बस कॉर्डिस में। बल्बस कॉर्डिस मेनली 3 भाग में डिवाइड होता है, प्रॉक्सिमल 1/3, फिर एक बीच, एक ऊपर वाला पार्ट। जो प्रॉक्सिमल 1/3 जो पार्ट है उसका कोई भी नाम नहीं रखाता है और जो बीच वाला पार्ट है किसका बल्बस कॉर्डिस का उसको हम कोनस कहते हैं। सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस। याद हुआ, बल्बस कॉर्डिस का 3 पार्ट, ऊपर वाले को कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस, बीच वाले को कहते हैं कोनस और लास्ट वाले का कोई भी नाम नहीं है, इसको सिर्फ कहा जाता है प्रॉक्सिमल 1/3। ठीक है, अब इससे क्या क्या का डेरिवेटिव होता है तो इसका डिस्कशन बाद में करूँगी, पहले पूरा डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्या है प्रिमिटिव, बीच वाला का क्या नाम था प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। तो प्रिमिटिव वेंट्रिकल क्या दोनों चैम्बर बनाता है, राइट और लेफ्ट दोनों? नहीं, प्रिमिटिव वेंट्रिकल बाद में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। तो राइट वेंट्रिकल का क्या होगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब बताऊंगी, सिर्फ ये याद रखिए प्रिमिटिव वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को बनाता है। प्रिमिटिव आर्टरियम दोनों राइट और लेफ्ट आर्टरियम दोनों को बनाता है। चलिए अब आते हैं साइनस आर्टरियोसस का। जो साइनस आर्टरियोसस है उसका जो ये वाला पार्ट है इसको बॉडी कहा जाता है, बॉडी ऑफ साइनस आर्टरियोसस। ठीक है, बॉडी से देखिए 2 पात निकला है, इसको हम हॉर्न कहेंगे। तो राइट तरफ है तो राइट हॉर्न, लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट हॉर्न।
क्या अभी तक पढ़े? साइनस वेनोसस का जो मेन पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस। उससे 2 पाथ निकला है, उसको क्या कहते हैं? हॉर्न, राइट हॉर्न, लेफ्ट हॉर्न। अब प्रत्येक हॉर्न से 3 सेट ऑफ वेन निकले हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक हॉर्न से 3 सेट ऑफ वेन निकलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है? साइनस वेनोसस है, तो इससे दोनों तरफ 3 सेट ऑफ हॉर्न निकलता है। ठीक है, तो जो सबसे बीच में होता है उसको कहते हैं विटेलाइन वेन। जो बीच में होता है उसको कहते हैं अम्बिलिकल वेन। जो लास्ट में होता है उसको कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, जो राइट हॉर्न से निकल रहा है उसमें राइट ऐड कर दीजिए, जो लेफ्ट हॉर्न से निकल रहा है उसको लेफ्ट ऐड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि क्या है? राइट विटेलाइन, मतलब ये दोनों क्या था? विटेलाइन वेन था। तो राइट तरफ है तो राइट विटेलाइन बोल देंगे, राइट अम्बिलिकल बोल देंगे और राइट कॉमन कार्डिनल वेन बोल देंगे। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं इसका क्या डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं बात बल्बस कॉर्डिस की। बल्बस कॉर्डिस में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसका क्या होता है? उसमें मेनली एक सेप्टम डेवलप करता है। मतलब कि समझ लीजिए क्या है? हमारा बल्बस कॉर्डिस है, इसका 3 पार्ट था। जो ऊपर वाला पार्ट है जिसका हमने क्या नाम दिया था? ट्रंकस आर्टरियोसस। इसमें एक स्पाइरल शेप का सेप्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये पल्मो वेंट्रिकुलर सेप्टम मेनली 2 चीज़ का डेवलपमेंट करता है। एक करेगा असेंडिंग अरोता का, दूसरा करेगा पल्मोनली ट्रंक का। मतलब कि असेंडिंग अरोता इससे बनता है और एक पल्मोनली ट्रंक बनता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो कोनस है, कोनस क्या बनेगा? ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल का ऑथ फ्लो बनता है। मतलब इसके द्वारा ऑथ फ्लो होता है। किसका? वेंट्रिकल का। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कोनस ऑथ फ्लो हो गया, इसका मतलब जो असेंडिंग अरोता है वो कहाँ से निकल रहा है? समझिए, दिमाग लगाइए। राइट मेनली जो असेंडिंग अरोता है वो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि ये तो कोनस ऑथ फ्लो बन गया। तो ये किससे निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो प्रॉक्सिमल 1/3 का क्या होता है? ये हमारा प्रॉक्सिमल 1/3 ही है जो बनाता है राइट वेंट्रिकल को। किसको? राइट वेंट्रिकल को। तो अगर कोई पूछेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल किससे आता है, तो ये आता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल किससे आता है? तो ये आता है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बोस कॉर्डिस से। तो इसमें जो बीच वाला सल्कस था इसका क्या होगा? ये सल्कस बाद में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बनता है और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में एक सेप्टम डेवलप्ड होता है जिसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटरवेंट्रिकुलर क्यों कहे? देखिए, एक चीज़, एक टर्म समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ चीज़ है, ये 2 आर्टरी है। 2 आर्टरी के बीच में अगर कुछ सेप्टम आएगा तो इसको बोलेंगे इंटर आर्टिकुलर आर्टरी। अगर ये वेन है, वेंट्रिकल चैम्बर है, इसके बीच में अगर वेंट्रिकल बनेगा तो इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर आर्टरी और वेन के बीच में अगर कोई सेप्टम आता है तो इसको कहेंगे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब समझ गए? आर्टरी तो इंटर आर्टरी, वेंट्रिकल तो इंटर वेंट्रिकल, आर्टरी वेंट्रिकल तो आर्टरियो वेंट्रिकल। नेमिंग करने के लिए आप समझ गए। तो मेनली देखिए ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसके बीच में जो सेप्टम आएगा उसको क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आते हैं प्रिमिटिव आर्टरियम में। प्रिमिटिव आर्टरियम ही राइट और लेफ्ट चैम्बर का डेवलपमेंट करता है। तो अब इसका डेवलपमेंट हो गया तो इसका ये जो बीच में है जो कैनाल है इसका क्या होगा? इस कैनाल में मेनली क्या होता है? ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड का डेवलपमेंट होता है। आप जानते हैं चैम्बर
आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये हमारा बल्ब होता है। कौन सा बल्ब, ट्राइकैप्सिड बल्ब और बाइकैप्सिड बल्ब। तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से बता देती हूँ, प्रिमिटिव आर्टरियम मेनली राइट और लेफ्ट आर्टरियम का डेवलपमेंट करता है, और जो बीच में है वो जो कैनाल बीच में है वो बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस में ये जो बोधिपात है ना, ये बोधिपात ऑब्जर्व हो जाता है किसके द्वारा, तो राइट आर्टरियम के द्वारा। ठीक है, पिक्चर फिर से देखिए, ये जो साइनस वेनोसस का बोधि है ये ऑब्जर्व कर लिया जाएगा राइट आर्टरियम के द्वारा। ठीक है, तो बाद में इसका क्या होगा, तो ये बाद में बन जाता है राइट आर्टरियम का पोस्टीरियर पाथ। क्या, राइट एट्रियम का पोस्टीरियर पाथ। तो इससे होगा क्या, तो अभी इस टॉपिक को थोड़ा रोक दीजिए, बाद में बताती हूँ। पहले इसके डेरिवेटिव्स को देखते हैं। मेनली ये जो लेफ्ट हॉर्न है ये रिग्रेस कर जाता है, लेकिन जो रिग्रेस कर जाता है लेफ्ट हॉर्न, यहाँ पर का जो थोड़ा सा पाथ बच जाता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। पूरा पाथ रिग्रेस कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो पाथ बचेगा उसको कहेंगे कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो अब आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में मेनली कौन कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है, राइट अम्बिलिकल है और राइट कॉमन कार्डिनल वेन है। तो देखिए, ये जो राइट वेंट्रिकल होगा ये इंफीरियर वेना कावा का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, जो ये राइट अम्बिलिकल है ये मेनली रिग्रेस कर जाता है, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये सुपीरियर वेना कावा का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब जब ये बोधी हमारा साइनस वेनोसस का बोधी जब ऑब्जर्व हो जाएगा राइट एट्रियम में, इसका मतलब कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पर ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में, इसलिए सॉरी राइट आर्टरियम में। इसलिए आप जब देखते हैं, जब मान लीजिए हमारा आर्टरी वेन है तो यहाँ पर से इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पर से सुपीरियर वेना कावा आता है। कितना इजी समझने में हो गया, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि हमारी पेरिकार्डियल कैविटी में होता क्या है। जैसा कि आपको पता है हमारा एडल्ट हार्ट में क्या होते हैं, आर्टरी ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। तो ये होता किस कारण से है, ये होता है एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के कारण। जैसा कि आपको पता है हमारा जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो क्या होता है, उसमें जो जगह होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब ये डेवलपमेंट होगा कैसे, मान लीजिए कि हमारा क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी है, ये हमारा हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मेनली कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो ऊपर वाला दोनों पार्ट में हो रहा है। तो सबसे पहले फोल्डिंग स्टार्ट होगा, तो फोल्डिंग कहाँ पर स्टार्ट होगा, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस में। तो ये जो हमारा हार्ट ट्यूब है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है यू शेप में। कौन सा शेप में, यू शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, बाद में ये यू शेप से एस शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कौन सा शेप में, एस शेप में। एस शेप में जब ट्रांसफॉर्म होगा ना, तो ये जो हमारा प्रिमिटिव आर्टरियम और साइनस वेनोसस है ये जाकर पीछे, मतलब कि बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल के पोस्टीरियर मतलब बिहाइंड में जाकर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब एडल्ट हम देखते हैं तो आर्टरी कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और आर्टरी में ही मेनली क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा आके मिलता है, वो भी कहाँ, कौन से पाथ पे, राइट आर्टरियम में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे बताने का ट्राई करेंगे। एक चीज़ और, जो हमारा ये विटेलाइन वेन है ना, ये डेवलप्ड होता है यॉर्क सैक के द्वारा, और जो अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है, और जो कॉमन कार्डिनल वेन है ये इम्प्योर ब्लड को ड्रेन करता है पूरे बॉडी से। ठीक है, धन्यवाद।